हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती वास्तव में ही बहुत बहुत चर्चा का विषय बनती रहती है बीच बीच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे उम्मीदें हैं। और उम्मीदें हों भी क्यों नहीं, क्योंकि लेखपाल की एकमात्र ऐसी भर्ती है कि जो पैट में अच्छे मार्क्स लाएगा, चाहे उसके पास कोई और योग्यता हो या ना हो, वो अगर 12वीं पास है तो इस एग्जाम में जरूर बैठता है। बाकी बहुत सारी वैकेंसी पैट के थ्रू निकलती होंगी, पर भाई किसी में कुछ योग्यता लगा करके, किसी में कुछ योग्यता लगा करके, सब में बच्चों को थोड़ा थोड़ा उसको निराशा ही हाथ लगती है। तो उस वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाता। तो इस भर्ती का क्रेज ही इसलिए है कि बच्चा अगर 12th है, पैट में अच्छे मार्क्स हैं, तो वो इस एग्जाम को दे देगा। इस वजह से कि जिस साल भर्ती नहीं आती लेखपाल की, जैसे पैट 2022 से नहीं आई, पैट 2023 में फॉर्म की भारी संख्या की कमी आई और बहुत कम बच्चे एग्जाम देने गए। यानी 2022 के मुकाबले 2023 को एग्जाम देने जो गए वो आधे बच्चे थे, आधे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कितना क्रेज इस भर्ती का यूपी के अंदर रहता है। और हो भी क्यों ना, भर्ती का मैं मानता हूं कि ये कांस्टेबल लेवल का ही है, इसका लेवल 3 की ही जॉब है, लेकिन अपने घर में मिलती है, अपने जिले में मिलती है ये जॉब, और मिली है। जो अभी आपने देखा था कि 8,000 लेखपालों की भर्ती हुई थी, उसमें अपने घर में मिली थी बच्चों जॉब, ठीक है। हालांकि उसमें बहुत पद खाली रह गए, करीब ऐसा बताते हैं कि 1900 वैकेंसी उसमें खाली गई हैं, क्योंकि इन्होंने पहले प्रक्रिया में बहुतों को बाहर कर दिया। और उस दौरान, क्योंकि ये लंबी बहुत भर्ती चली थी, 2022 से 2025 तक बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, तो इस दौरान बच्चों के, जिसका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, जिसका दिल्ली सीपीओ में हो गया, वो नहीं आए इसको ज्वाइन करने। तो उनकी जगह जो 1800-1900 पद बचे, उनको भरने के लिए भी बच्चों ने अभियान चलाए, पर उसमें किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। वो पद अब इसमें जुड़ के आएंगे, जैसे भी आएंगे इस तरह से है, ठीक है, या इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो अभी नहीं पता। लेकिन इस भर्ती की जो बातें हैं वो लगातार कब से चल रही हैं। ये 7994 पद बहुत पहले क्लियर हो गए थे। तो आप सोचिए कि ये दिसंबर की खबर है, 7994 दिसंबर को गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। तब ये बता दिया था कि जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगी इतने पदों पर प्रक्रिया। पद 6 महीने पहले क्लियर होने के बावजूद भी अब तक इस भर्ती का अता पता नहीं है। और छोड़िए, कई सारे न्यूज़पेपर ने बार बार इसको कवर किया है कि कोई 7,500 बताता है। देखिए 7,500 लेखपाल, 7531, ये उससे भी पहली खबर रही होंगी, क्योंकि 7994 ही लेटेस्ट खबर है। उससे पहले ये रही होगी कि लेखपालों की भर्ती जल्द। नायब तहसीलदारों की भी बात है। नायब तहसीलदार तो जो अभी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें ये जोड़ करके दे देंगे। वो तो यूपीपीएससी उसका कराती है, यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराती। लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार नहीं आता, उसका ग्रेड पे 4200 होता है, हालांकि, है ना, लेवल 6 की जॉब होती है वो। तो अगर मैं देखूं लेखपाल की भर्ती जल्द शुरू होने वाली है, तो इसमें भी तो यहां तक जो खबर थी वो ये थी कि अभी त्रुटिहीन अध्याचन हो, उसको मांगा गया है। यहां तक ये खबर थी भैया भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि अभी राजस्व परिषद से अध्याचन मांगा है। किसने? आयोग ने, जो भर्ती कराएगा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, उसने मांगा है। किससे? भाई जिस डिपार्टमेंट में भर्ती करनी है, पहले वो तो लिख करके दे हमें इतने लेखपालों की जरूरत है, ताकि हम उतनी वैकेंसी निकाल सकें। तो ये पहले वैकेंसीज का ब्यौरा मांगा, तो वैकेंसीज का आया सब जोड़ जाड़ के भैया 7,994। उससे पहले 6,000 भी आ रही थी, 5,000 तक भी थी, 4,500, 4,000 तक भी इनकी बातें होती रही हैं। पिछले 1.5 साल की बातें चल रही हैं लेखपाल की भर्ती के लिए। और फिर ये अब फाइनली 7,994 फाइनल हुई, लेकिन
उसके बाद की भी घटना बताऊंगा आपको। 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। देखिए हद तो तब हो जाती है जब ये भी अखबारों में लिख दिया जाता है, प्रतिष्ठित अखबारों में, कि लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा। जा सकता भी नहीं है, जाएगा ही जाएगा। और फिर पैट 2025 के आयोजन की तैयारियां भी तेज। ये सोचो किस महीने की खबर रही थी, ये फरवरी मार्च की। उस महीने में बुला रहे थे इस वैकेंसी को। इसकी प्रक्रिया तेज। ये तो हो गई, चलो इसके तो फॉर्म आ गए, इसके तो फॉर्म आ गए, ये समझ में आ गया, चलो भाई बहुत बढ़िया, मई तक आ गए आपके फॉर्म। लेकिन ये तो इससे भी तेज थी ऊपर वाली भर्ती। सिर्फ ये किस कारण पे अटकी रही कि पैट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ा पाए समय से, और पैट 2025 उस समय पर ले नहीं पाए, या 2024 इन्होंने कराया नहीं, तो गलती पे आए, तो अब ये फंस गए, अब कौन सी से कराएं। और अब ये फंसे ही रहेंगे भाई। ठीक है, अब पैट 2025 से होगा, 23 से होगा, अगर इस बात पे जाएंगे तो अभी इसको 25 से ही कराना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये देखिए लेटेस्ट खबर ये है, 7994 पद होने के बावजूद भी ये 19 मई 2025 को राजस्व परिषद ने ब्यौरा मांगा है समस्त जिलाधिकारी और मंडल आयुक्तों से। क्या मांगा है कि जनपद का नाम बताओ, लेखपाल के स्वीकृत पदों की संख्या अपने जनपद में बताओ कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे हुए हैं, अभी जो भर्ती लेटेस्ट गई है उसको मिला करके, और अब रिक्त पद कितने हैं। तो ये कब तक के बताने, 31/5/2025 तक की स्थिति स्पष्ट करें, यानी अभी जो 31 आने वाले तब तक कितने पद और रिक्त हो जाएंगे, कोई रिटायर हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, उन सब तो 31/5 तक। हालांकि जो 7994 में आपको दिखा रहा हूं वो दिसंबर तक की खबर है, कि वो दिसंबर तक का ब्यौरा था 7,994। अब इन 5-6 महीने में कुछ और पद भी बढ़ेंगे, तो हो सकता है इन पदों की संख्या 9,000 हो जाए, हो सकता है ये 10,000 के आसपास आए, ये तो अच्छी बात है। पर भैया कब आएंगे, अगर ये पद बढ़ाने ही है, अखबारों में ही इसको बढ़ाते रहोगे। यार इस भर्ती को चाहे 2 फेज में कर लेते, पैट 2023 से भी एक देते, पैट 2025 से भी देते, कम से कम बच्चों को 2 बार मौका मिल जाता। अब तो इनको एग्जाम कराने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां लिमिटेड ही बच्चा बैठ पाता है। तो इनको हर साल कराने में दिक्कत क्या है, ये समझ नहीं आता, क्यों ये बैकलॉग इकट्ठा करते रहते हैं। ये परीक्षा कराना अब इनके लिए बड़ी बात नहीं है जब से पैट आया है। हाँ, अगर इसमें 25 लाख बच्चे बैठ रहे होते तो ये बहुत बड़ी बात होती। फिर भी ये देखो फिर से पद मांग लिए, तो अगर पद मांग लिए तो फिर जाहिर सी बात है फिर से समय लगना है इसमें। 19 मई का ये लेटर है, तो और जब एक बार मांगा जाता है तो भाई सरकारी कर्मचारी इतने आसानी से इतनी जल्दी से चीजें नहीं करते, तो फिर से एक टाइम और लगने वाला है इसमें। ठीक है, 31 मई तक की स्थिति मांगी है। 2 सप्ताह पहले ये जो है मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई है इन विभागों की, राजस्व परिषद और ये आयुष विभाग, ये सब थे। तो उसमें आज के न्यूज़पेपर में एक खबर है कि 12,344 पदों पर भर्ती होगी। तो ये लेखपाल के ही नहीं है सारे, लेखपाल की तो अभी 7,994 पे बात हो रही है, पर उसके बाद का ये लेटर है, इस मीटिंग के बाद का। तो जाहिर सी बात है इसमें एड ऑन होंगे अभी पद, अगर एड ऑन होंगे तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो फिर पैट 2023 के और पैट 2025 के, वो तो 25 ही आ जाएगा फिर, है ना। इतना समय तो ले ही जाते हैं भाई ये, इसलिए अब इस भर्ती में थोड़ा और समय लगने वाला है। 2 सप्ताह पहले ये बैठक हुई थी और उसमें ये सब तय हुआ था। अब इन्होंने, पर एक बात इसमें अच्छी नजर आ रही है कि राजस्व विभाग ने भर्ती आयोग को भेजा अधियाचन, भर्ती आयोग को अधियाचन ये राजस्व विभाग भेज चुका है, पर ये 7,994 पद का ही गया है। तो फिर से एक बार और शायद राजस्व विभाग भर्ती अधियाचन तो भेज दिया कि वैकेंसी तो नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पर राजस्व परिषद और भी मांग रहा है फिर से ब्यौरा। किससे मांग रहा है? सभी जिलाधिकारियों से मांगा गया है कि भाई और कितने पद इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो उससे और कैलकुलेट करेंगे, पर इतने पदों का अधियाचन
आयोग को भेजा जा चुका है, पर आयोग आपको पता है यूपी ट्रिपल एस कितना ठंडा पड़ा हुआ है, उस पर कितने दिन में एक्शन लेगा इसका कुछ पता नहीं है। मुझे इस खबर को एनालिसिस करना था पिछली खबरों के आधार पर, तो मुझे लगता है कि अब आप पे एक रियल सिचुएशन पहुंच गई होगी, और अब ये भर्ती कब आएगी अब आयोग के ही हाथ में है। हालांकि वो जो ब्यौरा मांगा है उसके पद अगर बढ़े घटे जो भी है बढ़ेंगे ही, तो वो बाद में भी बढ़ सकते हैं। आयोग को अपना काम करना चाहिए, और वो करे तो किस पे करे, इसलिए फंसा हुआ है। अभी तक पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ी नहीं है, पैट 2025 फंसा हुआ है, अब इसकी एग्जाम डेट तक नहीं है, तो भाई रिजल्ट में भी फिर 2-3 महीने लगते हैं। मैंने सारा गणित आज की वीडियो में आपको समझाया है कि अगर वो जितनी भी जल्दी कर लें पैट 2023 का रिजल्ट, तो पैट 2025 का रिजल्ट दिसंबर से पहले नहीं देने वाले, दे ही नहीं सकते अगर ये बहुत जल्दी भी करें तो। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो ये वैकेंसी दिसंबर से पहले आने के चांसेस नहीं लगते, क्योंकि पैट 2025 से ही अब आएगी, ऐसे पूरे चांस लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।